अरे, जगा दिया। आज जंगल में इतना शोर कैसा? तो आइए, कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसका टॉपिक 9 जंगल में शोर। टॉपिक के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि जंगल में शोर क्यों मच रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आपस में जो है अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, है ना। मेरा पंख जो है बहुत सुंदर है, मैं बहुत अच्छी नृत्य करता हूँ, है ना। मैं ऊपर से झपटा मार करके चूहे को पकड़ लेता हूँ। मेरा होठ लाल है, मेरा पंख हरा है, मैं मिर्च खाता हूँ, है ना। मेरा सुई जैसा चोंच है, मैं सील करके अपना घर बना लेता हूँ। तो इस प्रकार जो है पक्षियाँ अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। मेरा पंख स्लेटी होता है, मेरा जो पंजा होता है वो गुलाबी होता है, मैं गुटुर गूं करता हूँ। मैं काँव काँव करके शोर मचाता हूँ, मेरा पंख काला होता है। मैं कुहू कुहू करके मधुर मधुर आवाज में गीत सुनाता हूँ, है ना। मैं काला हूँ। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे पक्षी इकट्ठा होकर के और एक दूसरे का बड़ाई अपना अपना बड़ाई कर रहे हैं और ये शोरगुल मच रहा था। तभी, चूंकि आप जानते हैं कि उल्लू जो है वो दिन में सोता है और रात में जागता है। दिन में बेचारा वो सो रहा था, सभी अपना अपना जो है शोराबा चल रहा था, सभी अपने अपने बारे में बातें कर रहे थे। तभी उल्लू का नींद खुलता है और बोलता है, अरे जगा दिया, आज इतना शोर कैसा? क्यों कर रहे हो तुम लोग शोर? क्यों आपस में बहस कर रहे हो? क्या दिक्कत है? हम लोग का पंख अलग अलग है, पंजे अलग अलग है, हम लोग का चोंच अलग अलग है, हम लोग खाते अलग अलग हैं। ये तो हमारी विशेषता है। यदि हम एक जैसा होते तो हमारा ये महफिल इतना सजता नहीं। इसलिए हम प्रकृति ने हमें अलग अलग बनाया है ताकि हमारा महफिल सज सके, है ना। तो आइए जानते हैं कि किन किन पक्षियों को का क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। किस पक्षी का पंख सुंदर होता है और वह सुंदर नाच दिखाता है? मोर। नहीं, लेकिन सुंदर पंख होता है, सुंदर नाच दिखाता है, लेकिन पैर उसका दिखने लायक नहीं होता है। जब वो मोर को अपना पैर दिख जाता है तो वह शर्म से जो है पैर को ढक लेता है। कौन सा पक्षी आकाश से सीधा झपटा मार और चूहे को पकड़ लेता है? वह है चील। चील को आप देखेंगे सीधे झपटा मारता है, चूहे को पकड़ के ले जाता है। नहीं, किस पक्षी का पूंछ जो है वो खांचे वाली होती है? तो वह भी चील है। उसका पंख देखिएगा उसका तो खांचा खांचा जो है रहेगा, है ना। काला हो उजला ऐसे करके रहेगा, खांचा खांचा जैसा दिखेगा। किस पक्षी के पंख हरा और होठ उसके जो होते हैं लाल होते हैं? तो वह जो है तोता है ना। रूपू कटोरी कटोरी आपके घर में, आपके मित्र के घर में, आपके आस पड़ोस में दरवाजा पर लटका हुआ पिंजरे में दीजिएगा, रूपू कटोरी कटोरे। नहीं, कांव कांव कर शोर मचाने वाला पक्षी कौन सा है? कांव 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 कांव, वो है कौवा। आप जब बच्चे जब शिक्षक नहीं होते हैं क्लास में, आप कांव 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 कर लगते हैं, है ना। तो आपके शिक्षक आते हैं उधर से पैना लेकर के और डांटते हैं, क्यों तुम लोग कौवे की तरह कांव कांव कर रहे हो? बैठो आराम से, पढ़ो अपना अपना, है कि नहीं। कुहू 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 कर मधुर मधुर जो है गीत सुनाने वाली पक्षी कौन सी है? तो वह पक्षी है कोयल। कोयल, है ना, जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है। वह जो है कौवा के घोंसला में जा करके अंडा दे देता है और कौवा ही कोयल के अंडे को सेता भी है और उसके बच्चे को पाल देता है। नहीं, कोयल का बच्चा जब निकलता है, बड़ा होता है तो वो उड़ने लगता है। किस पक्षी के रंग स्लेटी और जो उसका पंजा होता है यानी कि पैर ना, वो गुलाबी होता है और वह गुटुर गूं करता है। आपके छत पर जो गेहूं सुखाने के लिए आप रखते हैं तो गुटुर गूं करके आता है और जो है गेहूं का दाना भर पेट खाकर चला जाता है। वह है कबूतर। कौन सा है? कबूतर। कौन सा पक्षी का चोंच सुई की भांति होता है?
एकदम नुकीला। और वह अपना घर कैसे बनाता है, तो जो बड़ा पत्ता होता है उसको सील देता है, उसी में घर बनाता है। नहीं, वो है दर्जिन चिड़िया। दर्जी का क्या काम होता है, सिलाई करना। इस पक्षी चूंकि सिलाई करके अपना घर बनाता है, इसलिए इसका नाम है दर्जिन चिड़िया। कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद कर देता है ना, और उसमें कीड़े को खाता है? कठफोड़वा, कठ मैंने लकड़ी, फोड़ मैंने फोड़ने वाला। कठफोड़वा जो होता है वो लकड़ी के तना में मार चोंच छेद करके और उसके अंदर का कीड़ा जो है खाता है। मरे हुए जानवर को कौन सा पक्षी खाता है? यह जो है सफाई कर्मी है ना। मरा जो है जानवर पड़ा हुआ है जहां तहां, वो गिद्ध महाराज आते हैं और उसको खा करके पूरे गंदगी को साफ कर देते हैं, तो वो गिद्ध है। गिद्ध, गिद्ध जो है मरा हुआ जानवर को खाता है, बहुत दूर तक इसको दिखाई देता है, बहुत ऊंचा आसमान में यह उड़ता है। नहीं, कौन सा पक्षी हरा मिर्च खाता है? तोता। तोता यदि देखिए उसको हरा मिर्च दीजिए, खा जाएगा, कट कुतुर कुतुर करके खा जाएगा ना। और तोता को तो आप जानबे करते हैं कि एक रोटी दीजिएगा तो जो है 3 हिस्सा में 1 ही हिस्सा खाएगा, 2 हिस्सा जो है वह गिरा देगा, है ना। इसीलिए बच्चा को कहा जाता है कि बच्चा तोता जैसा होता है ना। खाने से ज़्यादा जो है वो बर्बाद ही करता है। कौन सी पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? झटके से एकदम आगे पीछे से ऐसे, है ना, करती है, वो है मैना। कौन है? मैना। झटके से ऐसे ऐसे करेगी, है ना। कौन सी पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है? जो है आगे इसको पीछे तक घुमा ले। क्यों? क्योंकि उल्लू, उल्लू वो पक्षी है जो गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। उल्लू का जो है आंख हम लोग के जैसा होता है, देखिएगा रतिया में ऐसे आपको बैठा रहेगा तो डर लगता है। नहीं, तो उल्लू का आंख जो है एकदम सामने होता है, इसलिए पीछे देखना है तो पूरा में उड़ा लेता है। ऐसा होकर भगवान बनाइए दिया है। पक्षियों के पंख उन्हें क्या मदद करते हैं? तो एक तो कि पंख है तो उड़ेगा ही, पंख होते तो उड़ जाते रे, पंख है तो उड़ेंगे ही, और साथ में पंख जो है उन्हें गर्मी भी प्रदान करता है। नहीं, पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं? तो मच्छर आपके घर में हिनहिनाते हैं ना, कान में पास हिन 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 करे रहेंगे। मक्खी भिन भिनाते हैं, नहीं, भिन 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 करते रहेंगे। मधुमक्खी, है ना, भौरा, ततैया, दीमक, तितली, ये सब जो है उड़ सकते हैं, ये उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है जंगल में शोर कौन मचा रहे थे? पक्षी आपस में बातें कर रहे थे, अपनी अपनी सब बड़ाई कर रहे थे। आप कैसे क्लास में जब सर नहीं होते हैं, मैडम नहीं होते, तो आप जो है कहिए वो हमार मम्मी ना, हमारे पापा ना, हमारे भैया ना, हमारे दीदी ना, हम ना, ऐसे करते रहते हैं ना। सब आपस में बातें करते रहते हैं, वही आपस में बातें कर रहे हैं। इस प्रकार जो है इस अध्याय यह जो टॉपिक है आपका, टॉपिक 9 जंगल में शोर के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना। मोर का पंख सुंदर होता है और सुंदर नाच भी दिखाता है। चील आकाश से सीधा आता है और चूहा को झपट कर लेकर चला जाता है। चील का जो आपका पूंछ होता है वो खांचे वाली होती है ना। तोता का जो होठ होता है वह लाल होता है और उसका पंख हरा होता है। कौवा कांव कांव करके शोर मचाते रहता है। कोयल कुहू कुहू करके मधुर मधुर गीत सुनाता है। नहीं, कबूतर का जो है पंख स्लेटी होता है और उसका जो पंजा होता है वो गुलाबी होता है और गुटुरगु करता है, और हमारे छत पर जो सूखने के लिए गेहूं डाला होता है उसको खाता है कि नहीं। जो है दर्जन चिड़िया का चोंच नुकीला सुई के जैसा होता है और वह उस चोंच के माध्यम से जो है उस चोंच के मदद से वह जो है बड़ा पत्ता को सील करके और उसके अंदर जो है अपना घर बना लेता है। कठफोड़वा है ना, वह पेड़ के तना में छेद कर देता है अपना चोंच से और उसके अंदर जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको खा लेता है। गिद्ध जो है वह मरे हुए जानवरों को खा करके और सफाई करता है ना। तोता हरा मिर्च खाता है। मैना झटके से जो है गर्दन आगे पीछे करता है। उल्लू बहुत पीछे तक जो है अपना गर्दन घुमा सकता है ना। और पक्षियों के जो पंख होते हैं वे उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, उन्हें गर्मी प्रदान करते हैं। पक्षियों के अलावे मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, भौरा, ततैया, दीमक, तितली जो है वो उड़ सकते हैं। तो ये है आपका पक्षी और उनके चोंच की विशेषता, वो क्या खा सकते हैं और उनका पंख की क्या जो है विशेषताएं हैं। अलग अलग पक्षियों की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग जाने। पक्षियों का जो चोंच ऊपर वाला ने बनाया है वह जो है उस चोंच
जो है निर्धारित करता है कि कौन सा पक्षी क्या खा सकता है। उसको यदि अनाज खाना है, चुग करके खाना है, तो उसका चोंच अलग है ना। उसको कुतर के खाना है तो उसका चोंच अलग है। उसको फाड़ करके चीर करके खाना है तो उसका चोंच अलग है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग सभी पक्षियों का चोंच है।